हेलो। ओके, टुडेस टॉपिक पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड होते क्या है? ठीक है, एसएपी में अब पोस्टिंग पीरियड यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? ठीक है, क्या उसका यूज होता है? ठीक है, वो देखते हैं। फर्स्ट होता है अकाउंट टाइप होता है। अकाउंट टाइप मतलब क्या होता है? एसएपी में डी मास होता है। डी मास मतलब हम लोग याद रखने के लिए इसको डी मास बोलते हैं। डी फॉर कस्टमर, ठीक है, एम फॉर मटेरियल, ए फॉर असेट, एस फॉर जीएल अकाउंट और के फॉर वेंडर। ठीक है, रियल टाइम में हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो मटेरियल से रिलेटेड रिलेटेड होगा, कस्टमर से रिलेटेड होगा, असेट से रिलेटेड होगा, जनरल एंट्रीज होगी, वेंडर से रिलेटेड होगा। ठीक है, सो उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, वो अभी कौन से पीरियड में कौन सा इनवॉइस पोस्ट होना चाहिए, बेसिकली एंड यूजर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, थोड़ा रीड कर लेते हैं। What is posting period variant in SAP? SAP FI posting period are used to open and close posting period of a financial year. Posting periods are maintained in a posting period variant that is assigned to a company code. One posting period variant can be assigned to more than one company code. Posting period can be maintained for each account type. Posting period are controlled and end user document entry posting. Here we can control which period we want to post document entry and which period we don't want to post document entry. ठीक है, अब वो हम लोग सिस्टम पे देखते कैसे, जैसे कि हमारा फाइनेंशियल पीरियड है अप्रैल टू मार्च, राइट है, जो हम लोग ने फिजिकल ईयर वेरिएंट में असाइन किया था, राइट है। ठीक है, सो मेरा स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, तो मेरे पीरियड भी स्टार्ट होंगे तो अप्रैल से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बराबर है। तो और यही चीज हम लोग असाइन करेंगे एसएपी में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का मेरा, डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। डिफाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, टी कोड है ओ डबल बी ओ। ठीक है, पाथ है एस पी आर ओ आई एम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, लेजर, फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, देन पोस्टिंग पीरियड एंड डिफाइन वेरिएंट पोस्ट फॉर पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, यही अभी हम लोग एसएपी के ऊपर दें। सो एसएपी मेरा लॉगिन है। ठीक है, हम लोग पाथ वाइज देखते हैं। कमांड बॉक्स है, यहाँ पे टाइप करना है आपको एस पी आर ओ, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जैसे आपको चाहिए वैसे आप टाइप कर सकते हो। क्लिक करो एस ए पी रेफरेंस आई एम जी, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, उसके बाद में लेजर्स, देन फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, देन उसके बाद में आता है यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड में फर्स्ट है डिफाइंड वेरिएंट फॉर पोस्टिंग पीरियड। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग टी कोड कैसे देख सकते हैं, एडिशनल इंफो, देन डिस्प्ले की, देन IMG एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको टी कोड शो कर रहा है, ओ डबल बी ओ यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट के 4 डिजिट टी कोड शो कर रहा है। ठीक है, सो डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। तो हमारे कंपनी कोड को ही हम लोग यहाँ पे वेरिएंट देते हैं। हम लोग की कंपनी कोड थी TSTS, टाटा स्टील। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर TSTS, हमेशा डिस्क्रिप्शन में कंपनी कोड लिखा करो ताकि वो याद रहे। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव, अगेन ओके। सो डेटा वॉज सेव, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लास्ट में पॉपअप आ गया, मतलब ये वेरिएंट सेव हो गया। देन इसको बैक आके क्लोज करना है। सो सेकंड स्टेप होगी हमारी असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड। जो अभी हम लोग ने वेरिएंट क्रिएट किया पोस्टिंग पीरियड के लिए, उसको मेरे कंपनी कोड के साथ में असाइन करना है, तभी जाके वो कंट्रोल करेगा, तभी जाके हम लोग एंट्री पोस्ट कर सकते, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो असाइन वेरिएंट टू कंपनी कोड, पाथ सिमिलर है, सेम ही पाथ है। ठीक है, टी कोड है OBBP। तो एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे। सो डू यू वांट टू डिस्प्ले लॉग डेटा, ये एरर आता है, इसको नो कर दो, कंट्रोल एन कर देना। ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट कर लो और टाइप करो टी कोड SM12। ये डेटा लॉक मैसेज जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया। यहाँ पे यूजर आईडी को रिमूव करो, सर्च पे क्लिक करना है आपको, सिलेक्ट ऑल,
देन डिलीट एंट्रीज, अगेन डिलीट, ठीक है। अगेन अल्ट टैप करके आप अपने वाले विंडो पे जाइए, अगेन एग्जीक्यूट करो, क्लिक ऑन पोजीशन। अभी हम लोग ने वेरिएंट क्रिएट कर लिया, कंपनी कोड भी क्रिएट है, सो क्लिक ऑन पोजीशन। वो आपको अपना कंपनी कोड पूछेगा, सो ऐड कंपनी कोड, क्लिक ओके। देन यहाँ पे वेरिएंट भी हम लोग ने एज अ कंपनी कोड ही रखा है, ठीक है। सो प्रेस एंटर, क्लिक ऑन सेव, तो डेटा वॉज सेव। थोड़ा सा वेट करना है, कभी सिस्टम स्लो चलता है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो डेटा वॉज सेव, डेटा सेव हो गया, देन बैक आना है। देन थर्ड स्टेप है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हमारा, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। टी कोड है OB52, ठीक है। टी कोड है OB52, सेम पाथ है। मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड एग्जीक्यूट। अभी यहाँ पे पूछ रहा है पोस्टिंग पीरियड, कौन सा पोस्टिंग पीरियड क्रिएट किया था अभी हम लोग ने, उसके अंदर ही मुझे क्रिएशन करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। सो TS देन क्लिक ऑन ओके, देन अगेन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करो, ठीक है। अब जैसे कि थोड़ा सा कॉलम को मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अकाउंट टाइप पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पे सर्च सिंबल है ना, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो अभी हम लोग ने अकाउंट टाइप देखे, D फॉर कस्टमर, K फॉर वेंडर, M फॉर मटेरियल, S फॉर GL अकाउंट, ठीक है। एंड यहाँ पे प्लस भी है, स्टैंडर्ड वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप, ठीक है। तो इनको हम लोग असाइन करेंगे हमारे पोस्टिंग पीरियड के साथ में, हम लोग पोस्टिंग पीरियड भी डिफाइन करेंगे कि कौन से पीरियड में एंट्री पोस्ट कर सकता है कोई भी एंड यूजर, ठीक है। सो प्लस स्टैंडर्ड है, उसको स्टार्टिंग में लेना है। फ्रॉम पीरियड वन, तो वन मतलब फर्स्ट मंथ, ईयर कौन सा होगा 2026, पीरियड 12। अभी हम लोग ने फिलहाल पूरे 12 मंथ्स के लिए इसको ओपन कर रहे हैं, 2026। देन हमारे 4 स्पेशल पीरियड भी थे, बराबर है। 13 2026, देन 16 2026, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे डीमास भी ऐड करूंगा, कस्टमर को भी ऐड करूंगा, विंडोज के भी ऐड करूंगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट और टू अकाउंट है, यहाँ पे मैंने ZZ डाला, ठीक है। नंबर रेंज होता है, अनलिमिटेड एंट्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ZZ मतलब नंबर ऑफ डाल दिया हम लोगों ने, ठीक है। आप भी डाल सकते हो ऐसे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे हमारा फिजिकल ईयर क्या है, अप्रैल टू मार्च है, राइट है। सो अप्रैल मेरा फर्स्ट हो गया, अप्रैल मई जून, बराबर है। अभी हम लोग करंट कौन सा चालू है, जून चालू है, यानी कि थर्ड जो फिजिकल ईयर डिफाइंड किया उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो मेरा थर्ड पीरियड चालू है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, मेरा ये ओपन हो गया और यहाँ पे डालूंगा थर्ड, तो ये क्लोज भी हो गया। सो मैं थर्ड, थर्ड मंथ की एंट्री, सो ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे भी थर्ड डालना है, यहाँ पे भी थर्ड डालना है, ठीक है। तो जून मंथ की एंट्री एंड यूजर कर सकता है, ठीक है। अगर उसको समझो प्रीवियस मंथ की करना है, अप्रैल मई की करना है, बैकडेटेड एंट्री करना है, तो उसको यहाँ पे सेकेंड पीरियड को ओपन रखना पड़ेगा, और जो मेरा करंट पीरियड है थर्ड, इसको क्लोज रखना पड़ेगा। सो सेकेंड और थर्ड, तो वो 2 मंथ्स की एंट्री पास आउट कर सकता है। जैसे कि मई और जून का, जो अभी जून हमारा रनिंग है, बराबर है। सो हम लोग ने रनिंग को भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकेंड दिया मतलब मई की एंट्री भी पास कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रखूँ,
तो वो ओनली जून मंथ की ही एंट्री पोस्टिंग कर सकता है, बैकडेटेड एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, सो ये पीरियड ओपन है अभी, दोनों। थर्ड मतलब जून मंथ का पीरियड ओपन है। ठीक है, अगर उसको मे का करना रहेगा तो मैं यहाँ पे सेकेंड मंथ दूंगा, तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों मंथ ओपन है अभी एंड यूजर को एंट्री करने के लिए। ठीक है, रियल टाइम में ऐसे ही चलता है, हर मंथ एक एक मंथ का पीरियड ओपन रखते हैं, बट अभी हम लोग एजुकेशन मोड हम लोग सीख रहे हैं, सो हम लोग 1 to 12 दिए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। एंड यूजर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, कौन से पीरियड में एंड यूजर एंट्री, डॉक्यूमेंट एंट्री कर सकता है। डॉक्यूमेंट एंट्री बेसिकली होता क्या है, कस्टमर से रिलेटेड होगा, वेंडर से रिलेटेड होगा, असेट से रिलेटेड होगा, आप जनरल एंट्रीज कर सकते हो। सो वही यहाँ पे अकाउंट टाइप है, डी मास्क, जैसे कि मैंने बताया, डी फॉर कस्टमर। ठीक है, सो वही हम लोग असाइन कर रहे हैं कि कौन से अकाउंट टाइप के लिए कौन से पीरियड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड टोटल 12 मंथ्स ओपन कर रहे हैं, तो मैं कोई भी मंथ का एंट्री कर सकता हूँ, बैक डेटेड भी। तो यहाँ पे ऐसे आपको असाइन करना है। डी मास हम लोग बोलते हैं याद रखने के लिए, ऐसे बेसिकली उसको डी मास वगैरह ऐसा कुछ बोलता नहीं। ठीक है, लास्ट हमारा के फॉर वेंडर। तो प्रेस एंटर। तो हम लोग ने यहाँ पे पोस्टिंग पीरियड असाइन कर लिए। ठीक है, 1 से लेकर 12 मंथ तक हम लोग ने ओपन रखा है। ठीक है, क्लियर है, सो बैक डेटेड एंट्रीज भी कर सकते हो वो। ठीक है, और ये 13 हमारे स्पेशल पीरियड होते हैं, 13 to 16, मतलब जो 4 पीरियड जो हम लोग ने दिया। सो इस तरह से आपको पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट में आपको असाइन करना है डी मास। ठीक है, ऐसे पीरियड के साथ में इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, निकॉन सेव एक बार। ओके, तो ये आपके कंपनी कोड में असाइन होगा। ठीक है, इसी तरह से पोस्टिंग पीरियड आपको असाइन करना है। ठीक है, डिफाइन हम लोग ने क्या क्या किया, फर्स्ट डिफाइंड वेरिएंट फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। मैं वापस दिखा रहा, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा टीएसटीएस है, जो हम लोग ने इसको ओपन किया। ठीक है, क्रिएट किया, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्रिएट किया, हमारा कंपनी कोड ही फिर इसको बाद में उसको असाइन किया कंपनी कोड के साथ में, टीएसटीएस प्लस एंटर। ठीक है, वेरिएंट असाइन किया, देन उसके बाद में उस वेरिएंट के ऊपर हम लोग ने असाइन किया कौन सा पीरियड ओपन चाहिए एंट्री करने के लिए, और कौन सा पीरियड क्लोज चाहिए, जो हम लोग के अकाउंट टाइप है। अकाउंट टाइप मीन्स जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, वेंडर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड। तो हम लोग ने पीरियड्स ओपन कर दिए यहाँ पे। ठीक है, सो टोटल 12 मंथ्स जो भी फिजिकल ईयर हम लोग का है, उसमें हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, देन क्लिक ऑन सेव कर देना। ठीक है, प्रैक्टिस करो इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। सो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, रिवीजन कर लेना अच्छे से। ठीक है, सो आज का कोड देखते क्या है। अ काम माइंड गिव टू यू द पावर टू अचीव एनीथिंग। शांत मन इंसान को सबसे बड़ी ताकत होती है। ठीक है, सो दिमाग को शांत रखो, ऐसे भी करते वक्त भी काम रखो, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, शांत मन इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो अपने आप को काम रखो और फोकस दो एसएपी के ऊपर, ताकि आगे फ्यूचर ब्राइट हो जाए। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, क्लोज करते हैं सेशन।